याद करेगा ज़माना तेरे प्यार को, याद करेगा ज़माना। भर देती शिव रत्नों की झोली जब भी ज्ञान सुनाती हो, भर जाती है आंखें सबकी जब भी याद में आती हो, जब भी याद में आती हो। प्यारी जगदम्बा, प्यारी जगदम्बा, प्यारी जगदम्बा, प्यारी जगदम्बा। जब से माँ ने शिव को पाया, सारे रिश्ते छोड़ दिए, सारे रिश्ते छोड़ दिए। ऐसा शिव को सतगुरु माना, निश्चय और अटूट हुए, निश्चय और अटूट हुए। रिश्ते नाते छोड़ के माँ ने केवल शिव को याद किया, श्रीमत पद चिन्हों पर चलकर अपना जीवन पार किया, अपना जीवन पार किया। सर्व गुणों की प्यारी माँ का शिव ने भी सत्कार किया, शिव शक्ति से प्यारी माँ ने सबका है उद्धार किया, सबका है उद्धार किया। प्यारी जगदम्बा, प्यारी जगदम्बा, प्यारी जगदम्बा, प्यारी जगदम्बा। वरदानी है माँ कल्याणी, माँ की वाणी सबसे प्यारी, माँ की वाणी सबसे प्यारी। शीतल सी है चितवन तेरी, जैसे चांद चमकता रूहानी, जैसे चांद चमकता रूहानी। तेरी वाणी याद करे जब सबका दिल भर जाता है, करुणा की वो देवी माँ का रूप सामने आता है, रूप सामने आता है। मैया तेरे ज्ञान का क्या गुणगान सुनाऊं, जी करता है हे जगदम्बे तेरे ही गुण गाऊं, तेरे ही गुण गाऊं। प्यारी जगदम्बा, प्यारी जगदम्बा, प्यारी जगदम्बा, प्यारी जगदम्बा। परम पिता ने हे माँ तुमको जग जननी का नाम दिया, जग जननी का नाम दिया। छोटी सी आयु में माँ ने सबको रूहानी प्यार किया, सबको रूहानी प्यार किया। बच्चे बूढ़े और युवा तुमको मम्मा कहते थे, जीवा से महिमा क्या गाऊं, बेमिसाल कहते थे, बेमिसाल कहते थे ब्रह्मा बाबा। कि हम बच्चों का बेहद का बाप दर्द जान कर करके उसके इलाज करने के लिए आया है ना। हमारे पास कौन सा दर्द है? दर्द का मतलब है दुख शांति। आज की दुनिया में दुख शांति है ना, तो दुख शांति क्यों है, किस कारण है? उसी दुख शांति के दर्द को
जानने वाला एक ही है, क्योंकि उसके पास ही इलाज है। वही हमारे सदा सुख और शांति देने वाला बाप है। इसीलिए उसे गाते हैं नहीं, सुखदाता शांति दाता। तो दर्द को भी तो वही जानेगा नहीं। मनुष्य इसका इलाज नहीं कर सकेंगे। मनुष्य टेम्पररी, वो टेम्पररी शांति, टेम्पररी के लिए कुछ थोड़ा बहुत मिल जाए, वो बातें अलग है। लेकिन ये सदा काल का मतलब ही है कि फॉर जनरेशंस, आदि मध्य अंत। आदि मध्य का भी मतलब है शरीर लेते, शरीर में रहते, शरीर छोड़ते, सदा सुख, उसको कहा जाता है सदा काल सुख। तो ऐसा सुख फॉर जनरेशंस के लिए सवाय परमात्मा के और कोई नहीं दे सकता है। इसीलिए बाप कहते हैं तुम्हारे इस दर्द को, ये तुम्हारी ये दुख शांति क्यों आई है तुम्हारे पास, किसने तुमको ये दर्द दिया है वो मैं जानता हूँ, मैंने नहीं दिया है। हा? ये भगवान के ऊपर रख लेते नहीं, भगवान ने दुख दिया, भगवान ने सब दिया है। वो कहते हैं मैं कैसे बच्चों को ये दर्द दूंगा। हा? ऐसा कोई बाप देखा कभी कि बच्चों को दुखी करे? हा? जब ये लौकिक बाप भी कभी बच्चों को दुखी नहीं कर सकता है, मैं तो परलौकिक बाप हूँ। हाँ, तो परलौकिक बाप कैसे बच्चों को दुखी करेगा? कभी आप बाप हो, देखो कितने बाप यहाँ बैठे हैं, आप कभी अपने बच्चों को दुखी करते हो? हाँ, अपनी तरफ से कोशिश नहीं करेंगे दुखी करे। हाँ, कर्म के हिसाब से कोई किसको दुख होगा तो उसमें आप क्या करेंगे? कोशिश करेंगे आप तो, और या बीमार पड़ेगा बच्चा, इलाज करेंगे, कोई दुख आएगा उसके निवारण का यत्न करेंगे। बाकी ऐसे तो नहीं बाप बच्चे को दुख देगा। तो जब लौकिक बाप भी, शरीर का जन्म देने वाला पिता भी कभी अपने बच्चे को दुख देने का सोचता नहीं है। वो सदा यही सोचता है कि बच्चा सुखी बने, बच्चा लायक बने, बच्चा होशियार हो, सदा सुखी रहे। ऐसे ही बाप का भावना रहती है ना। तो जब शरीर के जन्म देने वाले पिता के पास भी ऐसी भावना, वो तो हमारे आत्मा का रूहानी, उसको ही कहा जाता है सचा पिता। तो वो हमारे परम पिता हमको कैसा दुख देगा? तो वो दुख नहीं देता। ये हमको दुख अथवा दर्द किसने दिया है? माया ने। अभी तो वो बुद्धि में आ गई है नहीं बात कि हमको ये दुख दर्द किसने दिया? माया ने। माया कौन है अभी जान गए ना अच्छी तरह से। माया का अर्थ अभी अच्छी तरह से बुद्धि में है कि 5 वाइसेस, इसको कहेंगे माया। माया कोई शरीर को नहीं कहेंगे, माया कोई प्रकृति तत्वों को नहीं कहेंगे। 5 प्रकृति तत्व अलग चीज है, उनको माया नहीं कहेंगे। उनको माया समझते हैं कि जो भी आंखों से देखते हैं ना, ये शरीर देखते हैं आंखों से, ये भी माया। और जो भी कुछ इस आंखों से दिखाई पड़ता है संसार का, ये सब माया है। इसीलिए कहीं इसको ऐसा समझ करके समझते हैं, इसी से कहा ऐसा कोई ठिकाना हो जो इस शरीर में ही ना आवे, ऐसा कहाँ लीन हो जाए जहाँ से लौटे ही नहीं। ऐसे ऐसे उपाय बेचारे सोचते हैं, परंतु ये बात नहीं है। ये शरीर कोई माया नहीं है। शरीर में तो देता है भी, शरीर तो भगवान भी लेता है। हाँ, तभी तो उसका अवतरण गाया जाता है ना। तो उसको भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, तो आत्मा को भी शरीर का आधार लेना ही पड़ता है। तो वो तो बातें नहीं है, इसको माया नहीं कहेंगे ना। माया एक अलग चीज है। वो कौन सी है? ये 5 वाइसेस। तो ये 5 विकार माया है। ये कोई ऐसी चीज जरूरी नहीं है कि इनके बिना हमारा जीवन या इनके बिना हमारी दुनिया नहीं चलेगी। ये तो हमारे दुख का ही कारण है। जब से माया का टाइम आया, राज चला, तब से दुख होना शुरू हुआ। बढ़ते 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 आज देखो ये रावण राज, वो रावण बढ़ता जाता है। वो रावण को बना करके उसका बोता है फिजिया जलाते हैं नहीं, बड़े 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 बड़े। तो अभी वो बरस बरस जलाते हैं। बाप कहते हैं बरस बरस जलाते हैं, पर तो जलता नहीं है। 5 विकार जलते हो तो जलाते रहते हैं और बरस बरस फिर, परंतु नहीं, ये तो प्रैक्टिकल जलाना है ना, अर्थात 5 विकारों को खत्म करना है। इसीलिए कहते हैं इसको नाश करने के लिए मैं जानता हूँ कि इसको कैसे नाश करूँ, तो इसका उपाय मैं आकर के बतलाता हूँ। तो अभी उपाय बुद्धि में अच्छी तरह से आ गया है ना, इसका उपाय कौन सा है? उपाय भी सहज है। तो इसके लिए और भी कोई हठ योग प्राणायाम चलाना या कोई भी कुछ भी नहीं, बड़ा इजी कि बस उस बाप के हो जाओ। जैसे लोग इस तरह से भी कोई धनवान हो और धनवान कहे कि मेरा बच्चा, मुझे बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा बनो,
तो बस जिस समय बच्चा बना तो वो भी धनवान हो जाएगा ना, बच्चा भी कहेगा मैं भी लखपति। बस कोई लखपति का बच्चा बना तो वो भी उसी सेकंड कहेगा मैं भी लखपति, क्योंकि मैं हेयर पेरेंट हो गया ना, मैं भी लखपति। तो देखो सेकंड में कोई गरीब का बच्चा, शाहूकार का गोद का बच्चा, एडॉप्टेड चिल्ड्रेन बनने से वो भी लखपति। तो बाप कहते बच्चे मैं भी तो तुम्हारा असली पिता हूँ ना, तुमने मेरे से रिश्ता रिलेशन छोड़ दिया है, अभी फिर मेरे से रिलेशन रखो। मेरे बच्चे बनने से तुम भी तो जो मेरी प्रॉपर्टी है उसका तुम भी हकदार हो जाएंगे, और ऐसे हकदार बनने से तुम सदा सुख शांति को प्राप्त करके, मेरा तो हक तुमको सुख शांति का मिलेगा, मेरा हक कोई दुख का थोड़ी है, सुख का है। इसीलिए कहते अभी मेरे से रिलेशन रखो। अभी रिलेशन रखने में कोई देरी है? उसके लिए हठ योग प्राणायाम ये सब करना। रिलेशन का मतलब ही है कि बाप का हो कर करके चलो। तो फिर बाप देखो एक बार प्योर है ना, तो हमें प्योर होके चलना चाहिए ना। तो बाप क्या है, बाप की क्वालिफिकेशंस कौन सी है, तो बच्चे की क्वालिफिकेशंस कौन सी होनी चाहिए। तो हम बाप को देखें और फिर अपने को देखें, तो फॉलो करें ना कि भाई बाप एवर प्योर है तो हम इम्प्योर से प्योर तो हो ना। तो हमको भी ऐसा ही बाप के समान अथवा बाप से जो कुछ बल मिलता है उसी को धारण करने का है। तो ये सभी चीजें हैं जो बुद्धि में रख कर करके और अपनी धारणा को आगे बढ़ाना है। अब इसमें क्या डिफिकल्टी है? कुछ भी नहीं। बाप क्या मेहनत देगा कि बच्चे हठ योग करो, आसन लगाओ, कमर सीधी करके बैठो, ये करो वो करो। बाप क्या डिफिकल्टी देगा? बाप तो कहते हैं बच्चे बुद्धि तेरी टेढ़ी हो गई है, उसको सीधा करो, उसको अपना मेरे में लगाओ। ये बुद्धि तेरी टेढ़ी हो गई है, किधर हो गई है? माया की तरफ चली गई है, अर्थात 5 विकारों की तरफ तेरी चली गई है। अभी उधर से बुद्धि को निकाल करके, वो गीता में भी कहा नहीं, देह के सर्व संबंधों से बुद्धि हटा कर करके, ये विकारी जो भी कुछ देह है और विकारी देह का संबंध है, इन सब से बुद्धि हटा कर करके अभी मेरे से लगाओ। तो खाली बुद्धि को हटाओ ना, कहा नहीं मन मना भव है। तो मन मना भव का अर्थ क्या कि मन को मेरे में लगाओ। तो उधर से मन निकाल कर करके मन को मेरे में लगाओ। तो खाली मन को बदलना है ना, उधर से निकाल के उधर लगाने की बात है। बाकी इसमें आसन या कमर या कोई प्राणायाम, इन्हीं सारी बातों की, हठ योग साधनाओं की कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए बाप कहते हैं कि मेरा योग, जो जिस योग बल से मैंने तुमको इतना ऊंच बनाया और ये तुम्हारे दुख दर्द नाश किए, वो देखो कितना सहज है। तो अभी ये सहज ज्ञान और सहज योग का, जिसको राज योग कहने में आता ही है, तो इसी का अपना पूरा पुरुषार्थ रखते और बाप से अपना जन्म से अधिकार पाने का पुरुषार्थ रखो। और बाप अपनी भी बायोग्राफी बहुत सहज समझाते हैं, उसी को समझने में भी कोई ऐसी कठिनाई नहीं है। बाप मैं कहते मैं तो निराकार हूँ, लेकिन मैं आकर करके जो कर्तव्य करता हूँ, तो मैं भी कर्तव्य कैसे करता हूँ, तो वो भी तो मेरी बायोग्राफी समझो ना। मेरे कर्तव्य क्या, तो कर्तव्य की दुनिया यही है। मुझे भी कर्तव्य करने के लिए इस दुनिया में आकर के करना पड़ेगा, ऐसा नहीं ऊपर बैठ के करूँ। ऊपर तो है साइलेंस, मैं भी सोल साइलेंस, उधर ऊपर की तो बात ही नहीं ना। मुझे भी आकर कर करके काम करना है। मेरी भी जो महिमा है ज्ञान दाता, ज्ञान का सागर, तो दुनिया की बात है नहीं। जहाँ ज्ञान है तो मैं वहाँ ज्ञान दूंगा ना। तो इसीलिए तो मुझे आना पड़ेगा नहीं मनुष्यों को समझाने के लिए। तो समझाने के लिए मुझे शरीर लेना पड़ेगा नहीं। कैसे समझाओ? नहीं तो कोई रास्ता बतलाओ, भगवान को राय दियो कि कैसे समझाया। उनका कोई और तरीका आता है किसको? बताओ। नहीं, सवाल हम मनुष्यों को समझाने के लिए, क्योंकि हमको समझाना है ना। हम बेसमझ बन गए हैं, तो हमको समझाने के लिए भी तो मनुष्य चाहिए ना। हमको समझाने के लिए कोई कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, वो कैसे समझाएंगे? उसमें आए तो कैसे समझाए? हम मनुष्यों को समझाना है नहीं, बेसमझ हम बने हैं। हमारी बेसमझी से तो हमारा सब कुछ खत्म हो गया है। इसीलिए बाप कहते तुम ऊंचा बनो, फिर तो तुम्हारी सारी प्रकृति ऊंची बन जाएंगी। इसीलिए बाप कहते बच्चे तुमको ही तो समझना है ना। तो तुम्हारे समझाने के लिए भी मुझे भी तुम्हारे जैसा बनना पड़ेगा ना, यानी मनुष्य तन का आधार लेना पड़ेगा ना। इसीलिए मनुष्य का आधार लेके आता हूँ, और आता हूँ उसी तन में जिसका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। तो इसमें भी कोई मूंझने की बात नहीं। कई बेचारे मूंझते हैं कि ब्रह्मा में परमात्मा आता है, ये कैसे? तभी किस में आवे, कैसे समझावे? ये भी तो बड़ा क्वेश्चन है ना। वो जो सुप्रीम सोल नॉलेजफुल है,
तो वो नॉलेज कैसे देवे? बिना ऑर्गन्स के तो बोलना, आत्मा सवाए शरीर के तो बोल नहीं सकती है ना। आप भी आत्मा शरीर के आधार से बोलती हो ना। अगर आत्मा निकल जाए तो फिर आत्मा बोलती है? हाँ, न आत्मा बोलती है न शरीर बोलता है। हाँ? दोनों अलग होते हैं तो न शरीर काम का है न आत्मा काम की है। जब आत्मा शरीर का साथ लेती है तब तो देखो आत्मा जीव आत्मा बनती है। जीव कहा जाता है शरीर को, बॉडी को, और आत्मा आत्मा। तो जब ही जीव आत्मा यानी दो जीव और आत्मा, शरीर और आत्मा मिलते हैं तभी देखो आप बोलते हो, चलते हो, सब कुछ करते हो। तो दोनों का इकट्ठा होना चाहिए ना। आत्मा अलग शरीर अलग तो दोनों काम के नहीं। आत्मा कुछ अकेला बिना शरीर के क्या करेंगी? और न शरीर कुछ कर सकता है। शरीर डेड बॉडी पड़ी है, कुछ करती है? नहीं करती है। वो काम किया नहीं तभी तो उसको जला लेते हैं या कब्र दाखिल कर देते हैं अपने रस्म के मुजबा। तो दो का चाहिए ना। तो परमात्मा को भी अगर नॉलेज देना है तो कैसे देगा? उसको भी तो शरीर चाहिए ना। अभी वो किसका शरीर लेवे तो ये भी समझने की बात है ना। वो भी फैसला होना चाहिए ना भाई किसका शरीर लेवे। तो कहते मैं आता ही हूँ अधर्म के टाइम पर, जब ये पतित दुनिया है। तो पतित दुनिया में मुझे कोई श्री कृष्ण जैसा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी शरीर कैसे मिलेगा? ऐसे मनुष्य ही नहीं है ना। आता ही हूँ यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है कि जब जब धर्म की हानि है तो उसी समय में ऐसे धर्मात्माएं देवताएं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है ही कहाँ से? वही तो मैं बनाने आता हूँ। ऐसे मनुष्य तो मैं बनाने आता हूँ ना। तो जो चीज मैं बनाने आता हूँ वो चीज पहले कैसे होगी? होंगे नहीं ना ऐसे मनुष्य। तो मैं आऊंगा तो मुझे कौन सा मनुष्य मिलेगा? जरूर पतित दुनिया में पतित शरीर वाला ही मिलेगा ना। इसीलिए मैं आता हूँ इसमें और उसका नाम रखता हूँ ब्रह्मा, और उसको भी बैठ के पावन बनाता हूँ। तो उसके साथ में दूसरों को भी पावन बनाता हूँ। तो उसी मनुष्य को भी पावन बनाता हूँ जिसके तन में आता हूँ। हाँ, उनकी भी तो आत्मा है ना अपनी, उसको भी प्यूरिफाइड बनाता हूँ। उसके साथ साथ दूसरों को भी प्यूरिफाइड बनाते हैं। तो ये इजी है नहीं समझने में, इसमें मुझने की भी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो तो परमात्मा भी तो सोल है ना। जैसे कहीं आप देखा होगा कि इम्प्योर सोल किसमें आते हैं? हाँ, जिसको भूत कहते हैं। कभी देखे हैं? कोई बड़े होंगे देख किसमें भूत प्रवेश करते हैं, बोलते हैं। तो जब जैसे इम्प्योर सोल प्रवेश करती है वैसे ये प्योर सोल, ये वर्ड प्योर है। तो ये भी प्रवेश करके फिर आकर के बतलाते हैं नॉलेज। जो इम्प्योर सोल प्रवेश कर सकती है तो क्या प्योर सोल भी है प्योर वो नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? इसीलिए बाप कहते मैं आता हूँ और आए करके मैं ये नॉलेज देता हूँ, लेकिन ये शरीर मेरा नहीं है, मैं टेम्पररी तो शरीर का आधार लेता हूँ। शरीर तो उसका है ना जिस आत्मा का शरीर है। मैं खाली टेम्पररी लोन पर, किराए पर समझो, लोन पर समझो, उधार थोड़े टाइम के लिए लेता हूँ और उसी उधार का उसको फायदा देता हूँ। कि नॉलेज जो सुनाता हूँ तो वो भी आत्मा सुनती है कानों के द्वारा, वो भी तो बैठी है ना आत्मा। मैं भी हूँ, मैं सुनाता हूँ इस ऑर्गन से, वो इस ऑर्गन से सुनती है उसी में ही। हाँ, फिर मैं सुनाता हूँ वो भी सुनती है और दूसरे भी, तुम भी आत्मा सब ऑर्गन के थ्रू, कान के थ्रू सुनते हो। इसमें मुझने की क्या बात है? नहीं तो परमात्मा कैसे सुनाए? कोई बतलाए, दूसरा कोई बुद्धि में किसको आता हो तो सुनाए, कैसे सुनाए? ऊपर से आकाशवाणी वो समझते ऊपर से ऐसे ही आवाज करे, ऊपर से कैसे आवाज करेगा? हाँ? क्या आवाज कैसे ऊपर से आएगा? ऊपर से ऐसे ही तो आवाज तो मुख से होगा ना। तो इसीलिए बाप कहते हैं कि बच्चे ऐसी सभी बातों को समझो, इसमें मूंझने की कोई बात ही नहीं है। तो ये सभी चीजें समझने की, इसीलिए कहते हैं मैं उसी तन में आता हूँ और उसका भी हिसाब समझाते हैं कि ये आत्मा वही है जो पहले से, हाँ, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, हाँ, जिसको कहेंगे वही फिर अपना चक्कर 84 का पूरा कर करके अभी इसका वो 84वां जन्म है। तो ये लास्ट है बर्थ किसका? श्री नारायण जो सर्वगुण संपन्न था। वो सतयुग त्रेता जन्म काटते द्वापर, अभी ये कलय युग में ये तम इसका 84, हाँ, ये 84वां जन्म। तो अभी उसके 84वें जन्म में आकर के उसी आत्मा को भी प्यूरिफाइड बनाता हूँ जो जाकर के फिर श्री नारायण बनते हैं भविष्य में, और फिर दूसरे भी जो सुनते हैं वो भी यहाँ उसी प्रालब्ध को पाते हैं। तो ये तो सीधी बात है, ये सारा चक्कर है ना, इसी सभी बातों को समझना है। तो ये बातें है समझने की है।
अभी ऐसे भी नहीं विष्णु के शरीर में आवे या शंकर के आए, क्योंकि शंकर तो है ही आकार, उसको तो यहाँ मनुष्य ही इधर को चाहिए ना, शंकर तो इधर का है ही नहीं है, वो तो है आकार जो तो सिर्फ अभी विनाश के लिए ये उनका विनाश का दिखलाते हैं रूप। और विष्णु तो है ही साक्षात्कार, 4 भुजा वाला कोई मनुष्य होता ही नहीं है, ये सिर्फ साक्षात्कार में ये सिंबल साक्षात्कार होता है, 2 भुजा नारी की 2 भुजा नर की, कि तुम ऐसे देवी देवता बनते हो, ये मैन ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार। बाकी ये है मनुष्य, क्योंकि आप देखेंगे चित्रों में भी ब्रह्मा को दाढ़ी बाड़ी दिखलाते हैं, उसको नहीं दिखलाते हैं, तो वो ह्यूमन का थोड़ा उसको निशान देते हैं, आप देखे नहीं, वो दाढ़ी का दिखलाते हैं, ब्रह्मा की दाढ़ी दिखलाते हैं, कहाँ क्लीन शेव भी रखते होंगे, कहाँ दाढ़ी भी रखते हैं, लेकिन विष्णु और शंकर को कभी दाढ़ी बाड़ी नहीं देते हैं, तो उसको ह्यूमन की कुछ निशानी देते हैं। तो उसकी माना है कि प्रजापिता ब्रह्मा, न कि प्रजापिता विष्णु या प्रजापिता शंकर, प्रजापिता ब्रह्मा, तो वो ह्यूमन। इसीलिए बाप कहते तो मुझे ह्यूमन, जिसका मैं नाम रखता हूँ ब्रह्मा, क्योंकि उसके द्वारा न्यू ह्यूमैनिटी अथवा न्यू जनरेशन का आरंभ करता हूँ, इसीलिए ब्रह्मा दी क्रिएटर, यानी ब्रह्मा से नई रचना रचवाता हूँ, इसीलिए उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। और ब्रह्मा तो वैसे हर एक बाप है, नहीं घर का वो ब्रह्मा है, हा? ऐसे कहने में आता है, हद के हिसाब से तो सब ब्रह्मा है। किसी तरह बाप जो घर का है, स्त्री को ले आया, फिर बच्चे पैदा किया, तो घर का ब्रह्मा हो गया, हा? क्योंकि क्रिएटर को ब्रह्मा कहा जाता है। बाकी ब्रह्मा कोई 3 मुख वाला या 3 सिर वाला या ऐसी ऐसी बातें जो बना दी है शास्त्रकारों ने और चित्रकारों ने, वो कोई बात नहीं है। तो ये सभी चीजों को समझना। वो जो त्रिमूर्ति सुना है ना, अभी त्रिमूर्ति वाला ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये 3 है ना, तो उन 3 को मिलाकर के वो 3 सिर दे दिए उसके, तो उनको समझा ब्रह्मा को 3 सिर रख दिए, तो ब्रह्मा त्रिमूर्ति कर दिया। अभी परमात्मा है निराकार, और वो आया है ब्रह्मा तन में, वो बात न समझने के कारण वो ब्रह्मा को वो 3 सिर लगा दिए। और त्रिमूर्ति है परमात्मा, यानी तीनों रूपों से ब्रह्मा विष्णु शंकर से ये डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन, और फिर जो कंस्ट्रक्शन करता है दुनिया, उसकी पालना की ये एम एन ऑब्जेक्ट, ये बैठकर के बाप ने समझाया। तो बातें ऐसी हैं, लेकिन इन बातों को यथार्थ रीत से न समझने के कारण विचारों को फिर इसी सभी बातों में जैसे आया जिसको, तो इसमें भी कोई मूंझने की बात नहीं है। अभी फिर भी कोई बात नहीं समझ में आती है किसको, कोई नहीं है, तो फिर आकर करके समझना चाहिए। बाकी इसमें भी कोई न होना चाहिए कि इसको क्यों ब्रह्मा बनाया है। ब्रह्मा तो ऐसे तो हर एक बाप ब्रह्मा है, वो अर्थ समझना है। नहीं, ब्रह्मा का अर्थ क्या है? ब्रह्मा कहा जाता है क्रिएटर को, तो ऐसे घर का क्रिएटर तो बाप है ही, परंतु ये है न्यू ह्यूमैनिटी का क्रिएटर। इसी मनुष्य तन में आकर के परमात्मा मनुष्य के द्वारा क्रिएट कराएगा, नहीं ह्यूमैनिटी को ह्यूमन के द्वारा ही करेगा ना, इसीलिए परमात्मा उसमें आकर के ये प्यूरिटी का नॉलेज देता है। इसीलिए उसको कहते हैं मुख वंशावली। मुख वंशावली का अर्थ ये नहीं मुख से आदमी निकल आए, तो कहीं ऐसे समझते हैं कि हाँ ब्रह्मा के ऐसे मुख से आदमी, मुख से आदमी कैसे निकलेंगे? नहीं, मुख वंशावली का मतलब है मुख से जो नॉलेज सुनाया प्यूरिटी का। तो अभी देखो हम मुख वंशावली है नहीं, पर तो हम मुख से थोड़ी निकली है, नहीं, मुख वंशावली तो जो मुख द्वारा परमात्मा ने नॉलेज सुनाया उसकी धारणा से हम प्योर बने हैं। तो अभी प्यूरिटी की जनरेशन में चलेंगे। तो हम प्यूरिटी कहाँ से ली? मुख द्वारा, नॉलेज से। इसीलिए हम प्यूरिटी की संतान हो गई ना, यानी प्यूरिटी में आने वाले, तो वो हो गई मुख वंशावली, यानी जिस मुख से परमात्मा ने नॉलेज सुनाया, नॉलेज से हम प्योर होकर के अब प्यूरिटी के जनरेशन में चलते हैं। तो मुख वंशावली का अर्थ ये है, पर वो न समझने के कारण कई समझते हैं मुख से ऐसे आदमी शायद निकले हैं, ऐसी ऐसी बातें बहुत शास्त्रों में बैठ के रखी है। वो कहते हैं कि वो था करण, वो कानों से निकला रहा, वो करण कानों से निकला, वो मुख वंशावली का समझे मुख से आदमी निकले। वो कहते हैं एक उसका और नास्त्रेट का उसने छींकी तो उससे निकल आया, आदमी निकल आया। ऐसी ऐसी शास्त्रों में बातें लगाई हुई है, और तो ऐसे नहीं है कोई नाक से निकलेंगे या कान से निकलेंगे या मुख से, नहीं, ये सभी अर्थ है। तो ये सभी बातों को बैठ करके बाप समझाते हैं। बाकी कैसे और क्या ये सभी यथार्थ बातें अभी बाप समझाते हैं, जिसको समझ कर करके और प्रैक्टिकल लाइफ को बनाना है। तो अभी समझ गए हो ना, सभी बातों को
यथार्थ क्या है और यथार्थ हमारे जीवन के लिए क्या है, इन सब बातों की रोशनी बैठ कर करके बाप देती है। उसी को लेकर करके अपना पुरुषार्थ ऐसा रखने का है, बाकी इसमें कुछ मूंझने का नहीं है। अच्छा, कुछ सुनाना था शायद इस बच्ची को। अच्छा, आए गिरा पहले। अच्छा, हाँ, ये आप लोगों को इंग्लिश में समझाएंगी। देखो छोटी है, हाँ, और देखो बातें बड़ी सुनाएंगे। कहते मूर्ख छोटा बात बड़ी। हाँ, तो आप लोगों को बड़ी बड़ी बातें वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी समझाएंगे। ये क्वेश्चन करेगा। अच्छा, He has the kingdom form. He lives in incomparable world. He is blissful, knowledgeful, and peaceful. He creates three deities. They are Brahma, Vishnu, and Shankar. Through Sakti deity Brahma and human Brahma, God Shiva blesses knowledge, wisdom, divine love, virtue, and yoga of Gita fame, and bliss for establishing sovereignty of Satyugi world of complete purity, peace, and prosperity. That is Jivan Mukti. This is Vishnu. Through Sakti deity Vishnu, God Shiva sustains Satyugi and Treta Yugi Jivan Mukti Deity world called heaven. Sri Lakshmi and Sri Narayan and Sri Sita and Sri Rama are the most prominent servants. This is Shankar. Through Sakti deity Shankar, God Shiva destroys the Kalyugi, vicious, irreligious, unlawful world of many violent sovereignties called hell for bestowing mukti. International and civil wars and natural calamities are the means. This is the kalpa of 5,000 years. There are 5 yugas in this kalpa. They are Satyuga, Satyug, Tretayug, Dwapar Yug, Kalyug and Sangam Yug. इशारा इधर करो, समझाओ उधर। हाँ, हाँ, इधर इशारा कर करके इसी साथियों। हाँ, देखिए चल रहा है, ऐसा समझा। हाँ, जावे। There is only one deity dynasty of complete purity, peace and prosperity. This is Abraham, God and Christ. These are the 3 worlds. This is incorporeal world, this is subtle world, and this is corporeal world. And these are Brahma. They are sitting in yoga. But sitting in yoga, they have युवा भी तुम भी है ना? ब्रह्मा कुमारी में तुम है कि नहीं? वी आर सिटिंग, नॉट ब्रह्मा कुमारी। सारे हम कहो वी आर ब्रह्मा कुमारी सिटिंग। Brahma Kumari sitting. But sitting in yoga, they have taken sovereignty of half. वही है। We have taken sovereignty of half kalpa. This is Lakshmi Narayan. This is golden age. And this is silver age, Sita Ram. There is only one dynasty of complete purity, peace and prosperity. And this is of 14 power. And this is of 16 power. And this is the Kappa age. You are 16 degree power में जाएंगी 14 में। देखिए, Kappa age, first they were worshipping God Shiva, but afterwards they were worshipping all the deities. Islamic dynasty by Ibrahim 2,500 years ago. This is Buddha. Buddhist dynasty by Buddha 2,250 years ago. This is Christ. Christian dynasty by Christ 2,000 years ago. This is Shankaracharya. Sannyas dynasty by Shankaracharya 1,500 years ago. And this is Iron Age. There are so many religions come. And this is the Brahma. That is last 84th life of human Brahma. After the destruction, this Brahma will be the first prince of Satyuga, that is Sri Krishna. These are the Russians and Americans. They are fighting for the hell. This tense for Europeans will destroy one another in an international atomic war. एक लोग पूछते हैं कि ये 2 बिल्ले के रूप में क्यों रखे हैं? एक कहानी है बहुत मशहूर है कि 2 बिल्ले आपस में लड़े थे और मक्खन बीच में से बंदर खा गया। वो एक कहानी है।
वो दो बिल्ली कोई कहाँ से मक्खन ले आए थे और आपस में लड़ने लगे। तो एक बंदर चालाक था, उसने कहा आओ हम तुमको एक तो तराजू लेकर करके वो तोड़ता गया और ज्यादा ज्यादा थोड़ा थोड़ा उससे लगनते खाता गया, सारा मक्खन उसका खा गया। तो इसीलिए वो कहानी बड़ी मशहूर है ना, इसी पर उसका वो रखा हुआ है, दो बिल्ली और मक्खन बीच में वो खा जाते हैं। छोटा सा मिक्स one another in an international atomic war, Mahabharat, like 5,000 years ago. This is the rosary of 108 feet. The Almighty God Shiva's non-violent army of Bharat Mother Shakti, which transforms the Iron Age glorious world into Golden Age priceless world by means of the might of godly knowledge, yoga and supreme purity. कॉन्फ्लेंस नहीं समझाया, संगम वाला चैपलिन की बात तो समझा ही नहीं, जो जरूरी है। संगम वही दिखाया है नहीं, ये नहीं अभी सैपलिंग करती है और सैपलिंग तो बदला ही नहीं। एंड ऑफ ओल्ड वर्ल्ड बिगनिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड, कॉन्फ्लिक्ट ये देखा होगा। End of old world, beginning of new. This is the end of old world and beginning of new world. That is a conflict. That is the cycle. Conflict. This is the Sangam Yuga and this is the Golden Age. अच्छा, अभी कौन सा? बहुत अच्छा, ताली बजा भैया। 16 डिग्री। अच्छा भाई, इसने क्वेश्चन पूछा तो ने कर दिया, नहीं इसको पूछना था। अच्छा भाई, इन दोनों कुमारियों को फिर कुछ सौगात देनी पड़ेगी, सुनाया है। क्या सौगात लेंगी? 16 डिग्री। अच्छा, वो तो तुम जितना अपने को अच्छा बनाएगी और खाना रखेगी अच्छी तो फिर जरूर। अब ये अच्छी है, ले सकती है और लेने का अच्छा पोशाक रखती है, ठीक है ना? ये भी अच्छी है। इसका नाम क्या है? वीणा। ये तो है ही सरस्वती की वीणा। तो बजेंगी। अच्छा, आप लोगों का टाइम हुआ है, इसीलिए 2 मिनट साइलेंट। जगा 2 बजे। साइलेंस का मतलब अपने बेहद बाप को याद करो। I am soul, son of supreme soul. ऐसा अपनी बुद्धि को हर वक्त, हम उस बाकी बच्चे हैं ऐसा समझ के हर वक्त रहो और इस बॉडी से डिटैच। ऐसे समझो, काम करते हो तो भी ऐसे समझो मैं हाथों से लिखवाता हूँ, हाँ, लेकिन कौन? आत्मा। मैं इस ऑर्गन से बोलता हूँ, कौन? आत्मा। इस ऑर्गन से सुनता हूँ, कौन? आत्मा। तो हर वक्त सुनने के समय ऐसे समझो आई एम सोल, इसे सुन रहा हूँ। आई एम सोल, इसे बोल रहा हूँ। आई एम सोल, इसे देख रहा हूँ। ये खिड़कियाँ है, खिड़कियाँ। हाँ, तो ऐसी अपनी हर वक्त काम करते भी अपने को आत्मा कॉन्शियस अथवा सोल कॉन्शियस और गॉड कॉन्शियस समझने से तो क्या है, हमसे कोई ऐसा बुरा कर्म नहीं होगा और इससे हम अच्छे बुरे कर्मों से भी बचे रहेंगे और फिर गॉड की याद भी रहने से और हमारा वो योगा अग्नि से पाप भी दगद होंगे, तो डबल फायदा मिलेगा। ये प्रैक्टिस चाहिए। अभी ये जो सुनाया ना, इसकी प्रैक्टिस चाहिए। हर वक्त अपने को सोल कॉन्शियस और गॉड कॉन्शियस रख करके चलना। किस तरह से चलना? इसी तरह से देखो। ऐसा नहीं देखना नहीं, आंखें बंद करना है, देखो। परंतु देखते क्या देखो? ये भी सोल है, आई एम सोल, ये भी सोल। अभी इस खिड़कियों से हम किसको देखते हैं? भले देख रहे में ये बॉडी आती है, और तो हमारा ध्यान अटेंशन सोल के ऊपर है। ये भी सोल है, हम और ये एक ही बाप के बच्चे हैं। परंतु हाँ, इन बेचारे को पता नहीं है, अभी इसको पता देना है। अच्छा, पता है तो हाँ, ये भी भाई अभी बाप को जान कर करके अपना हक ले रहे, हम भी उसे अपना हक ले रहे हैं। इसी तरीके से बुद्धि में ऐसा रहना चाहिए। इसको कहा जाएगा सोल कॉन्शियस। बाकी ऐसे नहीं है कि एकदम मन को कंट्रोल, जैसे कल बतला दो कहीं बैठकर बेचारे हट से करते हैं, वो चीजें नहीं। ये हमको ज्ञान सहित तो इसको कर्म करते भी हम सोल कॉन्शियस। तो ऐसे अपने बुद्धि को रखने का है।
बायोग्राफी को समझ गए हो ना। परमात्मा का ऑक्यूपेशन, परमात्मा की बायोग्राफी क्या है, देवताओं की क्या है। तो मनुष्य देवता हो सकता है, मनुष्य परमात्मा नहीं हो सकता। तो ये समझना है। इसीलिए ऐसे नहीं, हमको कोशिश रखने की है मनुष्य से देवता बनने की। देवता का मतलब ही है क्वालिफाइड। कौन सी क्वालिफिकेशन से श्रेष्ठ है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकार। इसीलिए हमें कोशिश वो करने की जिसमें आत्मा भी प्योर, शरीर भी प्योर। बाकी वो तो एवर प्योर है, वो तो गॉड इज वन। तो हमको कोशिश कौन सी करनी है, क्या बनना है, वो एम एंड ऑब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए ना। तो ये सभी समझने की बातें, जिसको समझ कर करके अपना कोशिश अथवा अपना पुरुषार्थ ऐसा रखने। अच्छा, आप लोगों का टाइम होता है, हम तो बैठे हैं, हम तो कहेंगे बैठे रहो, पर आप लोगों को जाना है तो फिर अच्छा ये पार्वती, हाँ लो ये बेचारी का बैंकुंठ माँ आता है, हाँ बैंकुंठ का बोला, मुन्नी माँ, हाँ ये हमारी कौन है, ये हमारी मोहन माँ, हाँ अच्छा ये दुर्गा, अच्छा जानकी, अच्छा वो जानकी पकड़ो, हाँ नहीं तो झोली खोलो, देखो झोली का ये पकड़ेगी, हाँ बेबी तो कैच करने में ये तो स्कूल में ले लेते हैं। तुमको तुमको ठहरो, कौन है जमुना भी ठहरो, तो सब हो गया, अभी बाकी अभी दादा, हाँ अभी तुमको नहीं कविता, ये बेटा अंगना कभी में डालो सुंदरी जो हमारी रचना, तो जमुना अच्छा और हम बच गए ना, वो आपको कराया, अच्छा लो मम्मा को अच्छा देखो ये जो दिया है ना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सृष्टि का गोला, आत्मा भी तो बस गोला तो थोड़ी मिलेगा, बिना प्यूरिफिकेशन के ये गोला तो नहीं मिलेगा, हेवन गोले मिलेगा। अच्छा हम अपने नयों की जरा खातरी करते हैं, डोंट माइंड। हाँ देखो ये तो फिर नए हैं ना, तो रहेंगे ख्याल रहेगा। हाँ इन एडवांस है ये, इन एडवांस मिलती है, एडवांस में जाना है, आगे जाना है। तो ये मिलता है कि ये कि आप लोगों को आगे जाना है। हाँ देखो कभी तो समझेंगे हमको, मामा आगे बिठाया काय के लिए, तो एक ही मिली नहीं वजह की जैसी बात है। हाँ इनको बता दे राजगोपाल, दो का तो प्रवृत्ति का तो खेली है, डबल तो खेली है ना ये हमारे। ऐसा नहीं कि चला इधर फैल के जाओ, इसमें जानना इसको दिया मिला। अच्छा हाँ नया नया, अच्छा चलो ये बेबी को भी दूसरा, ये बेबी वो तुम्हारी बेबी नहीं आई। हाँ अच्छा हमारा आत्मा से परमात्मा आत्मा से पावर नहीं, पावर तो अभी ज्ञान से लेना है, इससे नहीं। ऐसा नहीं समझना ये खाने से पावर आ जाएगा, पावर तो फिर भी ज्ञान और योग से मिलेगा। इसीलिए तो फिर धारणा रखनी पड़ेगी। किचरा इधर नहीं छोड़ के खाने नहीं किचरे के लिए रख ये विषय है किचरे के लिए। अच्छा
अच्छा, अभी जो नए हैं ना, हाँ फिर उनों के साथ कभी पिकनिक, हाँ पुराने ने खाया है ना? नहीं खाया। तो एक दिन पिकनिक का रखना। बाहर कहाँ चलेंगे? बाहर तो देखो दुनिया की आवाजों से, दुनिया की निगाहों से हम दूर है ना। हाँ, हम कहें कोई ऐसी भी दुनिया की निगाहों और आवाजों से नहीं, कहते बहुत दूर दूर ले चल। तो यहाँ कोई जंगल तो है नहीं, हाँ, जहाँ एकांत हो, जो अपना मजा भी हो। यहाँ तो देखो दुनिया की उसमें गमसान में, तो उसमें तो इसीलिए घर में अच्छा है। जंगल मंगल बनाए हो कोई दूसरी आत्मा। अच्छा, वो फिर देखेंगे, लेकिन इन को एक ही वक्त करें जिसमें सभी करते चले। अच्छा, फिर वो तो देख ले, लेकिन एक बार इन्हों को एक भोजन खाने ही नहीं, जितना खाएंगे ना, जैसा अन्न वैसा, तो जरा इन्हों को रहेगा, तो इनको फिर पिकनिक कराना है। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ भी है, सिंधी हो, पंजाबी हो, यूपी हो, जो लेकिन हम सब एक ही बाप के बच्चे हैं, उसी को समझना है और अभी बाप के ऊपर हक लगाना है। अभी है उसके पोतरे बनने से वर्षा मिलेगा। कहते हैं ना ग्रैंडफादर का प्रॉपर्टी का, तो पोतरे बनने से वर्षा मिलेगा, तो पोतरा बनेगा तभी जब ब्रह्मावंशी बनेगा। वैसे तो सब उसके बच्चे हैं, तो बच्चे तो है ही, पर उसमें वर्षे की बात नहीं, पोतरा बनेगा तो वर्षा मिलेगा। इसीलिए जब ब्रह्मा बीच में आता है तब है पोतरे की बात। तो ब्रह्मावंशी बनेगा, ब्राह्मण बनेगा, तब है पोतरे का और वर्षे की बात। नहीं तो वैसे बच्चे तो सब है, शिववंशी तो सब है। ब्रह्मावंशी जब तक न बने ना, तब तक पोतरा न बने, और पोतरा न बने तो वर्षा न मिले। अच्छा, ऐसा बाप, दादा और माँ की मीठे मीठे, बहुत अच्छे, सपूत, सियाने, समझदार बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। स्थापना हुई 1937 में। बाबा ने ओम मंडली का ट्रस्ट बनाया और ओम राधे, मम्मा का लौकिक नाम राधे था, और उन्हें ओम मंडली के नाम से जब संस्था को रजिस्टर्ड कराया तो उसकी मुखिया, उसकी मुख्य ट्रस्टी हमारी ओम राधे बनी। और ओम राधे के साथ 6-7 बहनें और थी जो पूरे कमेटी के मेंबर बनी। और ओम राधे ने, मम्मा ने बहुत सुंदर ढंग से इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का प्रशासन संभाला। सहकार में ब्रह्मा बाबा मेल तन में थे, शिव बाबा का वो माध्यम बने, लेकिन संस्था में कन्याओं और माताओं की अधिक संख्या थी, इसलिए बाबा ने माताओं बहनों को संभालने के हिसाब से मम्मा को ही मुख्य रूप में सब जवाबदारी सौंपी। और बाबा के सामने जितने भी पेपर आए, चाहे सरकार के द्वारा आए, समाज के द्वारा आए, लौकिक अलौकिक परिवार के द्वारा आए, उन सभी परीक्षाओं का मम्मा ने बहुत सुचारू रूप से उन पेपर्स को पार किया। बहुत शक्ति स्वरूपा बन करके, बहुत शक्तिशाली स्थिति में रह करके आने वाले सभी परीक्षाओं का सामना किया और उसको पार करके बाबा के दिल को जीता। इस विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका और माँ के रूप में सबकी पालनहार बन गई। जबकि आयु में इतनी बड़ी नहीं थी, उनसे बड़ी बड़ी और भी दादियाँ थीं, माताएं थीं, जो बहुत ज्ञान और योग की क्लासेस कराती थी, योग कराती थी। लेकिन मम्मा, जब से उनको पता चला कि यही माँ भविष्य में श्री लक्ष्मी बनने वाली है, तो उसी दिन से उनके अंदर वो लक्षण आ गए और माँ के रूप में उसी गंभीरता के साथ समाना, सहन करना, सबकी पालना करना, उनके अंदर वो सब लक्षण आ गए। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो उनकी लौकिक माँ थी, जो उनकी लौकिक में बड़ी बहनें थीं, वो भी बाबा मम्मा को मम्मा कहने लगी। चचेरी बहनें भी थी, हमारी शांतामणि दादी, संदेशी दादी, उनकी लौकिक मासी थी ध्यानी दादी,
उन सब ने मम्मा को मम्मा शब्द कह करके पुकारना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके जीवन में वो लक्षण दिखाई देते थे। मम्मा बहुत गुप्त पुरुषार्थ करती, गुप्त पुरुषार्थ, दिखावे का नहीं किया, लेकिन बाबा से उनका इतना जिगरी प्यार था कि बाबा ने जो कहा उसमें कभी क्वेश्चन मार्क न उठाया, न किसी को उठाने दिया। बाबा ने कहा माना, वो सत्य वचन। बाबा हमेशा इन मम्मा को आगे रखते और मम्मा हमेशा बाबा को बहुत रिगार्ड देती, दिल से रिगार्ड देती थी। रिगार्ड की एक दो निशानियां आपको बताता हूँ। जब बाबा की मुरली चलती थी छोटे हाल में, जो हिस्ट्री हाल है पांडव भवन में, वहां पर 2 गद्दियां थी। एक गद्दी पर मम्मा सबसे पहले आकर के क्लास में योग कराती थी और पहले मुरली शुरू करती थी। मम्मा की मुरली चल रही होती थी और बाबा जब सीढ़ी से हाल में प्रवेश होने वाले होते थे तो बाबा खड़ाऊ पहनते थे। खड़ाऊ की थोड़ी भी आवाज होती थी और मम्मा को पता चल जाता था कि बाबा आ रहे हैं, तो मम्मा जहां पर मुरली की पॉइंट होती वहीं स्टॉप कर देती। बाबा के सामने मम्मा ने कभी एक शब्द भी नहीं बोला। बाबा आ गए, बस ओम शांति। बाबा आकर के बैठेंगे गद्दी पर, कहेंगे बच्ची बोलो, जो सुना रही थी सुनाओ। नहीं बाबा, आप सुनाओ, अभी आप सुनाओ। मम्मा ने उसी समय उसको स्टॉप किया। बाबा के सामने कभी उन्होंने मुरली नहीं चलाई, कभी उन्होंने कुछ बोला नहीं। और जब बाबा मुरली सुनाना शुरू करते तो मम्मा गद्दी पर ही बैठे बैठे ऊपर से ही अपना मुंह घुमा लेती बाबा की तरफ। बाबा बच्चों को संबोधित करते और मम्मा बाबा को ऐसे जैसे चातक पंछी देखता, ऐसे देखते देखते बाबा के एक एक वर्षंस को जीवन में ऐसे उतारती जाती। नोट्स नहीं लिया, लेकिन पूरा ही ज्ञान जैसे अंदर बढ़ता गया, बढ़ता गया। और मम्मा ने उस ज्ञान को अपने स्वरूप में ऐसे उतारा कि जो कुछ बाबा ने कहा वो मुझे करना है। दूसरों को नहीं कहा आप करो नहीं, मुझे करना है। और इसके कारण वो एक ज्ञान ज्ञानेश्वरी विद्या की देवी बन गई। और उनकी वाणी में बाबा के महावाक्यों को स्पष्ट करने का इतना सुंदर ढंग है। आप उनकी वाणियाँ पढ़ेंगे, एक ही टॉपिक पर पूरा 1 घंटा उन्होंने क्लास कराई, लेक्चर्स दिए। बहुत अच्छी तरह से हर विषय को मम्मा ने स्पष्ट किया। बाबा ने तो हिंट में बता दिया, जैसे कह दिया बच्ची परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, परमात्मा आत्मा एक नहीं है, या परमात्मा आत्मा निर्लेप नहीं। जो भी हमारे सिद्धांत हैं ज्ञान के, उन ज्ञान के सिद्धांतों को बाबा ने सिर्फ हिंट रूप में बताया, लेकिन मम्मा ने उसको तार्किक रूप में बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया। मम्मा एक विद्या की देवी बनी और विद्या की देवी के साथ साथ बाबा से प्यार और उनका जो योग था, उस योग बल से उन्होंने अपने पुराने संस्कारों को, अपने आप को संपन्नता की ओर बहुत फास्ट गति से ले गई, गुप्त रीति से ले गई। और बड़ी कम आयु में, छोटी आयु में ही 1965 में मम्मा इस शरीर से अव्यक्त हो गई। कैसे पुरुषार्थ किया, क्या लक्ष्य रखा, 3-4 बातें हमारे ध्यान पर आती हैं। क्योंकि वैसे तो मैंने साकार में मम्मा की पालना नहीं ली, लेकिन जब मैं 4 साल का था, लौकिक में आयु मेरे शरीर की 4 वर्ष थी, 1960 में मम्मा हमारे लौकिक गांव में आई थी और पिताजी के निमंत्रण पर ही आई थी। पिताजी ज्ञान में आ गए थे। वहाँ पर एक नहर, पानी की जो नहरें गांव में चलती हैं यूपी के अंदर, तो उस नहर कैनाल के जो ओवरसियर थे वो ज्ञान में थे और उन्होंने ही हमारे गांव में ज्ञान का प्रचार प्रसार किया था। लेकिन ओवरसियर तो 2-4 साल रहते हैं, फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ट्रांसफ़र के पहले पिताजी को ज्ञान दे करके वो गीता पाठशाला हमारे घर में शुरू करवाई और उसके उद्घाटन में मम्मा को खास बुलाया, क्योंकि मम्मा उस समय कानपुर में आई हुई थी और मम्मा अकेले कहीं नहीं जाती थी, बहुत सारी दादियाँ, क्योंकि बहुत सारी दादियाँ थी और सेवाएं तो इतनी थी नहीं, तो 35 दादियाँ कानपुर में आई हुई थी। और जब पिताजी और वो ओवरसियर साहब निमंत्रण देने गए कानपुर में
कि मम्मा आपको हमारे गांव में आना है। साधन नहीं थे, एक बस किया, बस भी थोड़ा खराब हो गई रास्ते में। बहुत रात को पहुंची, सारे बच्चे बाबा के जितने वहाँ क्लास में आते थे सब रात भर इंतजार करते रहे, बैठे रहे, योग करते रहे। और जब मम्मा आई तब सब जगे हुए थे, रात को सवेरे सवेरे पहुंची आके। तो मम्मा ने कहा अच्छा ये सब बच्चे जग रहे हैं, इनको चलो टोली खिलाएं, कुछ प्रसाद दो। तो पूछने लगे क्या प्रसाद आप लोगों ने बनाया है। उस समय कुछ भी प्रसाद नहीं बना हुआ था। कहती अच्छा कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, जाओ अभी आप लोग स्नान करके तैयार होकर के आओ, मम्मा आपको कुछ न कुछ खिलाएंगे। मम्मा ने आटा मंगवाया और कहते हैं खुद ही आटा तैयार करके रोटियां बनाई और सबको गिट्टी, रोटी की गिट्टी, छोटी छोटी रोटियां, उसमें मक्खन गुड़ रख करके सबके मुंह में खिलाया। माँ के रूप में उनकी सबकी 3 दिन रह करके पालना की। और मम्मा के साथ जो 35 दादियां आई थी, पिताजी ने उनका एक बहुत अच्छा प्रोसेसन निकलवाया। कैसे निकलवाया? अलग अलग बैलगाड़ियों पर बिठा करके, बहुत सुंदर बैलगाड़ियां सजाई गई और उन बैलगाड़ियों पर उनको बिठा करके गांव के भ्रमण कराए गए। और उस समय की मम्मा की सभा में वहाँ गांव के लोगों को इकट्ठा किया, 500 लोग इकट्ठे कर दिए। बहुत अच्छा, मम्मा खुश हुई, प्रवचन किए और वहाँ ही मेरा जैसे अलौकिक जन्म हुआ होगा। मैं तो याद नहीं आता है क्योंकि बहुत छोटा था, लेकिन हम तो छोटेपन में ही माँ बाप की गोदी में जाते थे, क्लास करते थे, भोग खाते थे। तो वो दिन भी प्यारे थे जब मम्मा हम सबके साथ थी, सबकी पालना किया, सबको ज्ञान रत्नों से सजाया, श्रृंगारा। लेकिन उनका जो एक गुप्त पुरुषार्थ था, वो पुरुषार्थ करते करते वो कर्मातीत बन गई। इसलिए तो कहते हैं श्री कृष्ण से भी राधे का नाम पहले आता, राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण। तो जरूर उन्होंने कुछ ऐसा संगम पर पुरुषार्थ किया है। सबसे गहरा पुरुषार्थ ये था कि बाबा की मुरलियों की बहुत अच्छी स्टडी करती थी, कई बार पढ़ते थे। उस समय प्रिंटिंग नहीं होती थी, दादियाँ नोट्स मम्मा को भेजती थी। मम्मा जहाँ भी जाती थी, कुछ शारीरिक प्रॉब्लम शुरू हुई बेंगलोर में, बॉम्बे में, मम्मा 1-2 मास रही। और उस समय भी बाबा के एक वर्षंस को सुनना, धारण करना। और मम्मा नींद बहुत कम करती थी, अगर 11 बजे 12 बजे भी सोती थी तो मम्मा 2 बजे उठ करके योग जरूर करती थी। योग के कारण बाबा के साथ बहुत अच्छी लगन, अच्छा स्नेह और बहुत लाइन क्लीन थी, पवित्र थी, स्वच्छ थी। कोई भी आत्मा उनके सामने आ जाए तो कहते हैं ना, काली जो है वो बलि ले लेती है, बलि लेने वाली देवी के रूप में वो थी। इतनी पवित्रता की शक्ति थी, कोई अपवित्र आत्मा उनके सामने ठहर नहीं सकते थे। उनकी दृष्टि में जैसे एक चमत्कार था। कई केस ऐसे हुए, कई ऐसी बातें हुई जब लोग झगड़ा करने के लिए आए, सामना करने के लिए आए और समझते थे यही संस्था की हेड है, उनके आगे ही आए। लेकिन मम्मा ने बड़े प्यार से, अपनी शक्तिशाली दृष्टि से, रूहानियत की दृष्टि से उन्हें मोल्ड कर दिया। 1-2 ऐसे किस्से हैं जो हमारे जगदीश भाई जी उस समय ज्ञान में निकले थे, प्रैक्टिकल इस विश्वविद्यालय में आगे आए। कई समस्याएं आती थी क्योंकि नया ज्ञान, नई धारणाएं, और विशेष करके जहाँ पर पवित्रता की बात आई, और पवित्रता की बात के कारण पर प्रवृत्ति के घर के अंदर लोग समझ ही नहीं पाते थे ये ज्ञान कहाँ से आ गया कि पति पत्नी साथ में रहें और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। तो कई लोग तो बहुत बिगड़ गए, बहुत गुस्सा होते थे। कहते एक माता ज्ञान में निकली, बहुत पक्की हो गई और उसने प्रतिज्ञा कर ली कुछ भी हो जाए मैं तो अभी विकारों में नहीं जाऊंगी, पवित्रता का पालन करूंगी। तो उसका पति इतना गुस्सा कि मैं बहनों को खत्म कर दूं, मैं क्या इन्होंने सिखाया है। बहुत हंगामा करता था, रोज गालियां देता था। और गवर्नमेंट को कंप्लेन क्या करता था कि अभी ये ब्रह्मा कुमारी में जाती है इसलिए बच्चों को नहीं संभालती है, घर को नहीं संभालती। अब ये तो कह नहीं सकता था कि विकार नहीं देती है, लेकिन अपनी बात को छिपाने के लिए बहुत सारी उल्टी सुल्टी बातें बहनों के बारे में, संस्था के बारे में, उसके बारे में बोलता रहता था। तो मम्मा एक बार दिल्ली गई तो वो हंगामा करने
सोचने लगा कि जब मम्मा इनकी आएगी तो मम्मा की इज्जत उतार दूंगा, उनको ही बोलूंगा, उनको ही गालियां दूंगा। तो कहते हैं कि जगदीश भाई उसमें लिखते हैं किताब के अंदर कि वो हंगामा करते हुए, हम तो उसके पास, मम्मा के पास उसको नहीं ले जाना चाहते थे, पहुंच गया अचानक क्लास के बीच में, दरी फेंकने लगा, कुर्सियां फेंकने लगा, बड़ा हंगामा करे कि आपकी माँ कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। तो पहले तो जगदीश भाई ने सोचा कि इसको पुलिस हवाले कर दे, हंगामा कर रहा है। फिर सोचा अच्छा देखिए माँ के सामने क्या करेगा। तो मम्मा तो दूसरी मंजिल पर बैठी हुई थी योग में, ढूंढते ढूंढते हंगामा करते करते मम्मा के सामने वो पहुंच गया जाके, जबरदस्ती। बहनें डर रही थी, पता नहीं क्या करेगा। और जब मम्मा के सामने पहुंचा तो मम्मा खड़ी हो गई, योग में बैठी थी। आओ आओ बैठो बच्चे, आओ बैठो बच्चे, ऐसे बहुत प्यार से उसको अपनी गद्दी बाजू में पड़ी थी उस पर बिठा लिया, बैठो बैठो, बोलो कुछ कहना है। अब मम्मा ने इतना स्नेह दिया, इतनी प्यार की दृष्टि दी, जो उसकी वाणी ही बंद हो गई, बोलना ही बंद हो गया। देखता रहा मम्मा की तरफ, देखता रहा, कोई शब्द नहीं बोले मम्मा को, और चुपचाप कहता मम्मा कुछ नहीं, मेरे को माफ करो, ऐसे वो कह के और चुपचाप नीचे आ गया और कहता है अरे तो साक्षात देवी है, उसने तो मेरी वाणी को ही बंद कर दिया, मैं तो उनके आगे कुछ बोल ही नहीं सका। और उस दिन से लेकर के वो भी ज्ञान में चल गया और अपनी युगल को भी निर्बंधन बना दिया। ऐसी मम्मा की पावरफुल योग की दृष्टि थी, इतनी उनके अंदर पावर थी, शक्ति थी। इसलिए तो दुर्गा के रूप में उनका पूजन है, सरस्वती के रूप में पूजन है। वो विद्या की भी देवी थी, तो दुर्गुणों का नाश करने वाली दुर्गा भी थी। असुरी संस्कारों की बलि लेने वाली वो काली भी थी, शीतला भी थी, माँ थी। तो कितनी सारी विशेषताएं जो आज देवियों के रूप में पूजी जा रही हैं, मम्मा ने उन सब लक्षणों को अपने जीवन में धारण किया हुआ था। एक वृत्ता, केवल एक बाबा, दूसरा न कोई, एक के सिवाय और कोई आत्मा ने उन्हें खींचा नहीं, प्रभावित नहीं किया। बाबा की हो करके सच्ची बच्ची बनकर बाबा को बस नाम बाला करना है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है, बस उनके अंदर एक ही धुन, एक ही लगन, एक में मगन। ऐसी स्थिति बनाते बनाते 2 स्लोगन पक्के किए। एक कहा बच्चे हुक्म ही हुक्म चला रहा है। कभी कोई मम्मा की महिमा करे, मम्मा आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया, मम्मा आपने मेरी जीवन बदल दी, आपने ऐसे किया। मम्मा कहती अरे मैंने कुछ नहीं किया, ये तो प्रभु प्रसाद है, भगवान करा रहा, उसका प्रसाद है, वो हम बांट रहे हैं, हमारा कुछ नहीं है। कभी भी मैंपन नहीं दिखाया, बहुत निर्माण चेत, बहुत निरहंकारी बन करके प्रभु प्रसाद बांट रहे हैं, भगवान का दिया हुआ प्रसाद हम बांट रहे हैं, हमारा कुछ नहीं है। इतनी नम्रता का अवतार बन करके रही। और यही स्लोगन पक्का किया, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। जो उसका हुक्म, जो उसकी आज्ञा सिर माथे, मानी माथे। कहते हैं प्रभु तेरी आज्ञा सिर माथे। तो उन्होंने बाबा की हर आज्ञा का विधिवत दृढ़ता के साथ पालन किया। कुमारी होते हुए माँ के रूप में सबकी पालना की, बहुत बेहद दिल विशाल दिल रख करके हर एक की बातों को सुना, समझा, गाइड किया, समाया, सहन किया। ऐसी माँ नंबर 1 पद प्राप्त करके आज सरस्वती के रूप में पूजी जा रही हैं और भविष्य में श्री लक्ष्मी बन करके, धन देवी बन करके पूरे विश्व की पालना करेंगी। हम सब ऐसी माँ की स्मृति दिवस जो भी 24 जून आ रहा है, जून मास को हम उनकी स्मृतियों में मनाते हैं। और उनका ये दूसरा स्लोगन रहा, बच्चे हर घड़ी अंतिम घड़ी है। इस स्मृति के आधार से ये घड़ी अगर हमें याद रहती है कि हर घड़ी, कोई भी घड़ी, आज हम रात को सोए हैं, सवेरे उठेंगे या नहीं, हर घड़ी अंतिम घड़ी। अभी बैठे हैं, अचानक कुछ भी हो जाता है। आज देखो कितने ऐसे केस होते हैं, कुछ पता नहीं होता। रात में ठीक है, सवेरे तक ठीक है, अभी ये ऐसा अटैक आया है कोरोना वायरस का, पता ही नहीं चलता। 1 घंटे 2 घंटे में लोग चलते चलते सांस रुक जाती है, शरीर छूट जाता है। छोटी छोटी बीमारियां हैं, लेकिन अचानक कौन कब चला जाएगा, कोई का भरोसा नहीं है। क्यों ना हम स्मृति में रखें कि हमारी हर घड़ी अंतिम घड़ी है। इस स्मृति से क्या हुआ, मम्मा ने ऐसी स्मृति पक्की कर ली कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, इसलिए उन्होंने कभी बुद्धि का विस्तार नहीं किया,
कहीं भी अपने आप को फंसाया नहीं, सब कुछ समेटा हुआ है। जैसे कहीं जाना होता है ना, आज हमें कहीं ट्रेन पकड़नी हो, किसी स्थान पर जाना हो, तो हमें जो सामान ले जाना है वो हम सब समेट लेते हैं, और जो रखा हुआ उसको समेट करके विधिवत जहाँ का है वहीं ठीक कर देते हैं, सेट कर देते हैं। तो ऐसे ही मम्मा ने सब कुछ समेटा हुआ था, कहीं पर भी कोई विस्तार नहीं, न संबंधों का विस्तार है। देह की भोगनाएं हैं, कर्म भोग चल रहा है, लेकिन कर्म भोग का भी कभी भी उनके चेहरे पर कोई ने नोट नहीं किया कि मम्मा को इतनी बड़ी तकलीफ है या कोई बीमारी है। डॉक्टर्स आते थे, जब बॉम्बे हॉस्पिटल में मम्मा थी या यहाँ भी थी, डॉक्टर्स आते थे तो मम्मा के साथ जो उनकी ब्राह्मणी थी उसके चेहरे को देख के कहते थे, बहन जी आप ठीक तो हैं। मम्मा को देख करके कोई नहीं पूछता था आप ठीक हैं, कि उनका चेहरा इतना प्रफुल्लित, इतना खुशनुमा और इतनी उसमें मधुरता थी। कोई भी आता था, आओ बच्चे कह करके बात करना, तो मम्मा के चेहरे पर भी नहीं आया। और अंदर अंदर वो गुप्त पुरुषार्थ करके बाबा को सदा साथ रख करके हर घड़ी अंतिम घड़ी है समेटा हुआ था। सपनों सागर अपनों का था, उनमें प्रीत पुरानी। मधुबन के फूलों ने सुनाई प्यारी मधुर कहानी, एक थी माँ रूहानी। मंडली में आई एक कन्या, नाम था राधे। ओम मंडली में आई एक कन्या, नाम था राधे। कहते जिसको ओम राधे, बने कृष्ण की राधे, कृष्ण की राधे। बनी कुमारी जगदम्बा माँ, वरदानी कल्याणी। बनी कुमारी जगदम्बा माँ, वरदानी कल्याणी। मधुबन के फूलों ने सुनाई प्यारी मधुर कहानी, एक ही माँ रूहानी। याद आते हैं रह रह कर जो हमें झुलाए झूले, साथ में बीते दिन वो प्यारे नहीं भुलाए भूले। याद आते हैं रह रह कर जो हमें झुलाए झूले, साथ में बीते दिन वो प्यारे नहीं भुलाए भूले। बुला रही अंगूर की बेले, आई घड़ी सुहानी। बुला रही अंगूर की बेले, आई घड़ी सुहानी। मधुबन के फूलों ने सुनाई प्यारी मधुर कहानी, एक थी माँ रूहानी। नई नई कलियों ने कहा एक बार तुम आ जाओ। आ, आ, आ,
पानी। प्यार पालना याद आई, भर आया आँखों में पानी। मधुबन के फूल जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझमें हमने देखा। शीतल शीतल आंचल में जो आया भूल नहीं सकता। सुनकर माँ की मीठी लोरी, सुनकर माँ की मीठी लोरी, कोई दूर न जा सकता। राव रंग का सभी रंग का देह भान गलते देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझमें हमने देखा। गई कोर्ट में किया था गर्जन, सुना तुम्हें शेरा वाली। कमजोरों को बल देती पर, कमजोरों को बल देती पर, कमजोरी पर थी काली। दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती हर रूप में है ढलते देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझमें हमने देखा। गजब का निश्चय अजब नशा था, नवयुग की सभी निशानी थी। नैन नुरानी बैन रूहानी, नैन नुरानी बैन रूहानी, चैन में प्रभु कहानी थी। जोता वाली ज्योति तुम्हारी हर दिल में जलते देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझमें हमने देखा। आ जाओ माँ, आ जाओ माँ, गलियाँ ये गुनगुना रही। बच्चे प्यारे हम भी सारे, बच्चे प्यारे हम भी सारे, सखियाँ सारी बुला रही। साथ चलो
हो साकार में भी संग सपनों में चलते देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। माँ तुझ में हमने देखा। तेरी याद आई, तुम भी तो आओ, माँ गोद में अपनी हमें भी बिठाओ। तेरी याद आई, तुम भी तो आओ, माँ गोद में अपनी हमें भी बिठाओ। तेरी याद आई। यहाँ हो वहाँ हो, कहाँ को गई हो, क्या कर रही हो, कहाँ खो गई हो। यहाँ हो वहाँ हो, कहाँ को गई हो, क्या कर रही हो, कहाँ खो गई हो। नहीं आ सको नहीं आ सको तो पता ही बताओ। माँ गोद में अपनी हमें भी दिखाओ। तेरी याद आई। वादा किया अंत तक साथ देंगे, कहा कब की यूं बीच में छोड़ देंगे। वादा किया अंत तक साथ देंगे, कहा कब की यूं बीच में छोड़ देंगे। इतना भी अधिकार, इतना भी अधिकार हमको दिलाओ। माँ गोद में अपनी हमें भी बिठाओ। तेरी याद आई। मंदिर में भक्तों की नजरें निहारे, मिलने को बच्चे भी तुमको पुकारे। मंदिर में भक्तों की नजरें निहारे, मिलने को बच्चे भी तुमको पुकारे। वीणा की झनकार, वीणा की झनकार आकर सुनाओ। सखियों से ही सही मिल कर के जाओ। तेरी याद आई।
से न जाने बच्चे कितने हैं आए, जन्मे तो माँ को भी ना देख पाए, से न जाने बच्चे कितने हैं आए, जन्मे तो माँ को भी ना देख पाए। ममता की वो लाज, ममता की वो लाज कुछ तो निभाओ, माँ गोद में अपने हमें भी बिठाओ, तेरी याद आई। भीगे ये अंगूर भी तो है कहते, माँ से तनिक दूर हम रह न सकते। भीगे ये अंगूर भी तो है कहते, माँ से तनिक दूर हम रह न सकते। बाहें बढ़ाओ, बाहें बढ़ाओ, हमें भी उठाओ, माँ गोद में अपने हमें भी बिठाओ, तेरी याद आई। तुम भी तो आओ, माँ गोद में अपनी हमें भी बिठाओ, तेरी याद आई, तेरी याद आई, तेरी याद आई।
संसार। 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 संसार।
श्रृंगार का पाया उपहार है, दिल के सितार का गाता तार तार है। बाबा ही संसार मेरा, बाबा ही संसार है। देखूं तो देखना तेरा ही नजारा है, भरी दुनिया में बाबा तू ही हमारा है। देखूं तो देखना तेरा ही नजारा है, भरी दुनिया में बाबा तू ही हमारा है। तेरे उपकार का भार बार बार है, तेरे उपकार का भार बार बार है। दिल के सितार का गाता तार तार है। बाबा ही संसार मेरा, बाबा ही संसार है। बाबा ही संसार मेरा, बाबा ही संसार है। बाबा ही संसार मेरा, बाबा ही संसार और मेरा बाबा संसार है।
बाबा संसार है। संसार है। बाबा संसार है। और मेरा बाबा संसार है। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। मागा मपदा मागा रे सारे मापा मगा रे निसा। रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अब ना भंवर का डर ना ही फिकर है, ना ही फिकर है। हाथ में तेरे जब हाथ है हम
किसको खबर है कौन साथ है हमारे, जिसकी नजर से चलते चांद और तारे, चांद और तारे। कितनी ही बार तुमने पार उतारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा अपना गगन अब तो अपनी ज़मीं है, तू मिल गया तो फिर हमें क्या कमी है, हमें क्या कमी है। कितना हसीन लगता हर एक नजारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम